एक भतीजे को साइड करने के बाद अब दूसरे भतीजे को साइड करने की तैयारी कर रहे हैं पशुपति पारस। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। एक भतीजा जो चिराग पासवान है उनको साइड किया। उनके पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे पहले अपने पाले में लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी सरकार बनाते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं, अपना सरकार चमकाते हैं, अपनी पार्टी चमकाते हैं और फिर उसके बाद चिराग पासवान को रत्ती भर नहीं पूछते, चिराग पासवान को अलग थलग कर देते हैं। लेकिन अब सीधे तौर पर पशुपति पारस ये देख रहे हैं कि अब तो एनडीए में हमारी कोई पूछ नहीं है, एनडीए में हमारी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। जिस तरीके से एनडीए की कोई भी बैठक होती है तो पशुपति पारस को नहीं बुलाया जाता है। तो सीधे तौर पर कभी पशुपति पारस ये कहते हैं कि हम एनडीए में हैं, लेकिन कभी कहते हैं कि हम एनडीए में ही नहीं हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान अपने पार्टी के मेंबर को खड़ा करते हैं लोकसभा चुनाव में और पांचों के पांचों सांसद बनकर उभरते हैं, फिर उसके बाद चिराग पासवान भी सांसद बनते हैं और चिराग पासवान पशुपति पारस से अपनी पार्टी कार्यालय लेते हैं, वही पार्टी कार्यालय जहां पशुपति पारस ने उनको अलग थलग किया था। और ऐसे में पशुपति पारस अब ये देख रहे हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में क्यों ना हम अपने बेटे को राजनीति में एंट्री करवाएं। एक भतीजे को तो साइड कर ही दिया मैंने, अब क्यों ना दूसरे भतीजे को साइड करके अपने बेटे को राजनीति में एंट्री करवाएं। प्रिंस राज जो है वो विधायक चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं और वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहाँ से उनकी जन्म हुई है। तो दूसरी तरफ पशुपति पारस ये चाहते हैं कि प्रिंस राज को ऐसा साइड किया जाए कि उन्हें पता भी ना चले और हमारी बेटी की राजनीति में एंट्री भी हो जाए। एक तरफ प्रिंस राज दावा कर रहे हैं कि हमें विधायक का चुनाव लड़ना है, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस ये चाहते हैं कि हमारे बेटा भी वहां से विधायक का चुनाव लड़े, क्योंकि प्रिंस राज तो पहले ही सांसद बन चुके थे। लेकिन अब सीधे तौर पर प्रिंस राज को वो नहीं देखना चाहते हैं कि वो विधायक का चुनाव लड़े, अब अपने बेटे को वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एनडीए की तरफ से अगर उन्हें एक भी सीट मिल रही है तो क्यों ना हम अपने बेटे को वहाँ से लड़ाएं, क्यों ना हम अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारें। क्योंकि जिस तरीके से स्थापना दिवस मनाई गई थी, प्रिंस राज तो नहीं नजर आए लेकिन मुस्कान राज जरूर नजर आए। मुस्कान राज पासवान जो पशुपति पारस के बेटे हैं वो नजर आए, वो बोलते नजर आए, लेकिन वहां पर स्थापना दिवस में प्रिंस राज को नहीं बोलने दिया गया, ना ही प्रिंस राज कहीं नजर भी आए। आपको नहीं दिख रहा होगा कि शायद जो उनकी राजनीति में जो दिमाग चल रहे हैं, राजनीति में वो सोच रहे हैं कि प्रिंस राज को साइड करके अब सीधे तौर पर अपने बेटे को राजनीति में एंट्री दिलवाएं। प्रिंस राज वही हैं जो लगातार पशुपति पारस के साथ नजर आते हैं, प्रिंस राज वही हैं जो लगातार उनके पक्ष में बोलते हैं। लेकिन वही पक्ष अब सीधे तौर पर यह दिख रहा है कि प्रिंस राज को साइड करने की तैयारी शुरू हो रही है और ऐसी तैयारी शुरू हो रही है कि प्रिंस राज को पता भी ना चले कि अब वो पार्टी में नहीं है और उन्हें साइड भी कर दिया जाए और उनकी जगह पर अब सीधे तौर पर मुस्कान राज पासवान को खड़ा किया जाए, विधायक का चुनाव लड़ाया जाए। पशुपति पारस ये चाहते हैं कि हमारी उम्र हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से प्रिंस राज आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, पहले समस्तीपुर से सांसद थे, अब उनके साथ हैं, तो ऐसे में क्यों जिस तरीके से प्रिंस राज दावा ठोक रहे हैं कि वो विधायक का चुनाव लड़े, तो क्यों ना हम प्रिंस राज को साइड ही करके अपने बेटे को वहाँ से राजनीति में मैदान में उतारते हैं और सीधे तौर पर विधायक की चुनाव लड़वाते हैं। क्योंकि प्रिंस राज तो पहले ही सांसद बन चुके थे, तब उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि राजनीति में वो भी सक्रिय है, लेकिन उनके बेटे राजनीति में अभी सक्रिय नहीं है। तो वो चाहते हैं कि अब सीधे तौर पर प्रिंस राज को साइड करके अपने बेटे को राजनीति में एंट्री दिलवाया जाए। जिस तरीके से उनके खेमे में ये बातें चल रही है कि प्रिंस राज को अब साइड किया जाएगा, एक भतीजे को साइड करने के बाद अब दूसरे भतीजे की बारी सोच रहे हैं पशुपति पारस। वही भतीजा जो लगातार उनके साथ नजर आता है, वही भतीजा जो उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अगर प्रिंस राज चाहते तो चिराग पासवान के पार्टी में चले जाते और आज वो सांसद रहते, लेकिन प्रिंस राज हमेशा अपने चाचा का साथ दिए हैं
लेकिन उनके चाचा ही अब उनके साथ घात कर रहे हैं कि सीधे तौर पर प्रिंस राज को साइड करने की बातें कर रहे हैं और अपने बेटे को राजनीति में एंट्री लाने की बात कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि प्रिंस राज अब सक्रिय हो चुके हैं राजनीति में, तो क्यों ना उन्हें साइड करके अपने बेटे को राजनीति में लाया जाए और अपने बेटे को चमकाया जाए, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो तो चल नहीं पा रही है, क्योंकि एनडीए में कोई भी उनकी वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर एनडीए की तरफ से उनके एक भी टिकट मिलती है तो वहाँ पर अपने बेटे को खड़ा करेंगे, ना कि प्रिंस राज को। जिस तरीके से लगातार ये बातें चल रही हैं कि अब प्रिंस राज की बारी है, चिराग पासवान के बाद अब सीधे तौर पर प्रिंस राज की बारी है। जैसे चिराग पासवान को साइड करते हैं, अब प्रिंस राज को भी साइड कर देंगे। पशुपति पारस ये देख रहे हैं कि अच्छा मौका है, 2025 काफ़ी अच्छा मौका है कि अपने बेटे को राजनीति में लाया जाए और अपने बेटे को चमकाया जाए। प्रिंस राज को साइड करने की बातें चल रही है, लगातार यही बातें हैं कि अब चिराग पासवान की तरह प्रिंस राज को भी साइड करने में लगे हुए हैं पशुपति पारस। ये सोच रहे हैं कि अपने बेटे को राजनीति में लाया जाए और अपनी भाग्य और किस्मत चमकाया जाए, ताकि बेटा भी उनका विधायक बन जाए। अपने भतीजे को वो छोड़ रहे हैं और अपने भतीजे के बारे में ना सोचते हुए अपने बेटे के बारे में पहले सोच रहे हैं। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या प्रिंस राज को हटाया जाए तो क्या फिर से एक बार पार्टी का नया गठन होगा, क्या प्रिंस राज फिर से एक बार किसी पार्टी का नाम देंगे, क्योंकि जब एलजेपीआर टूटी तो आरएलजेपी हुआ, फिर उसके बाद एलजेपीआर हुआ, तो क्या कोई और भी पार्टी का नाम, क्योंकि जो चिराग पासवान ने अपनी नई पार्टी बनाई उसके बाद पशुपति पारस की जो पार्टी है वो अब चमक नहीं रही है, राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो ये दावा करते हैं कि हम अभी एनडीए में हैं, तो कभी एनडीए के विपक्ष में बोलते हैं, तो सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब वो एनडीए को मानते भी हैं नहीं भी मानते हैं। उनकी तरफ से अभी कुछ भी ऐसा बयान नहीं आया है कि वो एनडीए को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एनडीए की कोई भी बैठक होती है तो उसमें पशुपति पारस नज़र नहीं आते हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि 2025 अच्छा मौका है कि अपनी राजनीति को चमकाया जाए, अपने बेटे को राजनीति में लाया जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी चौक।